खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा का पत्र। 2024 के चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देने की मांग। महिला आरक्षण विधेयक चुनाव से पहले पारित कराने की मांग। 10 अप्रैल को लिखा पत्र शनिवार को मीडिया के लिए जारी हुआ। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की पर्याप्त संख्या जरूरी है और इसके बाद उठाए जा सकते हैं सामाजिक न्याय की तरफ कदम। और इसी को लेकर ये पत्र है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए और इसके लिए सामाजिक न्याय की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की पर्याप्त संख्या होना, चाहे वो विधानसभा हो और संसद हो, दोनों में जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू और कांग्रेस में एक बात समान। तीनों के मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों ने लालू प्रसाद से सीखी राजनीति। 1999 में राजद में थे बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी। यूपीए 1 सरकार में मंत्री थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। 2010 तक राजद में थे बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। 2005 राजद के टिकट पर चुनाव हारे थे उमेश कुशवाहा और इस समय बिहार प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। सम्राट, अखिलेश, उमेश तीनों के गुरु लालू प्रसाद यादव रह चुके हैं और इसलिए चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो और फिर कांग्रेस हो, तीनों के प्रदेश अध्यक्षों, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें एक बात समान है कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव से राजनीति सीखी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल। भाजपा में शामिल होने वाले 9वें मुख्यमंत्री हैं किरण कुमार रेड्डी। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वें पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल। इनमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं 7 पूर्व मुख्यमंत्री। पिछले वर्ष पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, गोवा के दिगंबर कामत, 2020 में झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी, 2019 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भाजपा में शामिल हुए। 2017 में कर्नाटक के एस.एम. कृष्णा, उत्तराखंड के नारायण दत्त तिवारी, 2016 में उत्तराखंड के विजय बहुगुणा, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और इस समय कांग्रेस से भाजपा में आए 4 नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये भाजपा में कांग्रेस से शामिल होने वाले 9वें मुख्यमंत्री हैं किरण कुमार रेड्डी। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हुए और इनमें कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए 7 पूर्व मुख्यमंत्री। पिछले वर्ष पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, गोवा के दिगंबर कामत, 2020 में झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी, 2019 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भाजपा में शामिल। 2017 में कर्नाटक के एस.एम. कृष्णा, उत्तराखंड के नारायण दत्त तिवारी और 2016 में उत्तराखंड के विजय बहुगुणा, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू इस समय कांग्रेस से भाजपा में आए 4 नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब महाराष्ट्र में भी बनेगा धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। आमतौर पर इसे कहा जाता है लव जिहाद कानून। मई 2022 में श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद आंदोलन भड़का। लेविन पाटर आफ्ताब पूनावाला ने भी नृशंस हत्या की थी और इसके बाद से जगह जगह सकल हिंदू समाज का आंदोलन हुआ। हिंदू संस्थाओं का संयुक्त संगठन है सकल हिंदू समाज। बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए। महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में ऐसे कानून बन चुके हैं और अब हो सकता है कि महाराष्ट्र का भी नंबर हो, यानी महाराष्ट्र में भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून आए। आमतौर पर इसे लव जिहाद कानून कहा जाता है। मई 2022 में श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद आंदोलन भड़का था और इसके बाद जो हिंदू समाज का आंदोलन है, हिंदू संस्थाओं का संयुक्त संगठन सकल हिंदू समाज, उसके द्वारा आंदोलन हुआ और अब ये संकेत दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री के द्वारा कि महाराष्ट्र में भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन सकता है।
कर्नाटक भाजपा के एमएलसी एएच विश्वनाथ का आरएसएस पर आरोप। लिंगायत वोकालिंगा नेतृत्व को कमजोर करने का आरोप। भाजपा को सिर्फ इन जातियों के विधायकों से मतलब है। इन समुदाय के नेतृत्व को बढ़ावा देने में दिलचस्पी नहीं है। दोनों समुदायों के नेता कांग्रेस के दिग्गजों के खिलाफ मैदान में हैं। वारुणा में सिद्धारमैया के खिलाफ सोमन्ना को टिकट और कनकपुर में शिव कुमार के खिलाफ आर अशोक को टिकट मिला है। दोनों लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के बड़े नेता हैं। पार्टी अनुशासन में नहीं कर सकते चुनाव लड़ने से इनकार, और इसको लेकर क्योंकि जिस तरह से वोकालिंगा या लिंगायत पर भाजपा का फोकस है, ऐसे में कर्नाटक भाजपा के एमएलसी एएच विश्वनाथ का आरएसएस पर आरोप है कि नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लिंगायत वोकालिंगा नेतृत्व को कमजोर करने का आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ इन जातियों के विधायकों से मतलब है। इन समुदाय के नेतृत्व को बढ़ावा देने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। द हिंदू में कर्नाटक के कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का इंटरव्यू। कांग्रेस को फिर से कर्नाटक की सत्ता में लाने का लक्ष्य है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का सत्ता में लौटना जरूरी है। मैं जनता की नब्ज समझता हूं, बदलाव लोग चाहते हैं और इस बार कांग्रेस के सत्ता में लौटने का पूरा भरोसा है। तो द हिंदू में कर्नाटक के कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का इंटरव्यू और कांग्रेस को फिर से कर्नाटक की सत्ता में लाने का लक्ष्य वो देख रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का सत्ता में लौटना जरूरी है, उन्होंने ये कहा और कहा कि मैं जनता की नब्ज समझता हूं, बदलाव लोग चाहते हैं और इस बार कांग्रेस के सत्ता में लौटने का पूरा भरोसा है। कांग्रेस की चाल अच्छी रही तो कर्नाटक में बन सकती है सरकार, लेकिन सिद्धारमैया शिव कुमार की खींचतान से कुछ गणित बिगड़ सकता है। दोनों बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री और ऐसे में शुरू हो सकती है गुटबंदी। दोनों को उनकी सीटों पर ही घेरना चाहती है भाजपा। वारुणा से सिद्धारमैया, कनकपुरा से शिव कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं और दोनों के खिलाफ भाजपा ने वरिष्ठ मंत्रियों को टिकट दिए हैं। 2018 में वोट शेयर में भाजपा से ज्यादा पीछे कांग्रेस नहीं थी। हालांकि इस बार जो समीकरण कह रहे हैं कांग्रेस की चाल अच्छी रही तो कर्नाटक में सरकार बन सकती है कांग्रेस की, लेकिन सिद्धारमैया और डी शिव कुमार की खींचतान से ये गणित बिगड़ भी सकता है। इंडिया टुडे की आवरण कथा, इतिहास का संपादन, एनसीईआरटी की किताबों के कुछ हिस्से हटाने की कवायद, स्कूली पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने के लिए काटछांट और इससे इतिहास के राजनीतिकरण की आशंकाएं बढ़ी हैं। हालांकि पहली बार नहीं किया गया किताबों में बदलाव। नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के शासन में भी किताबों में बदलाव हुए थे और इसी को लेकर इंडिया टुडे की आवरण कथा, इतिहास का संपादन, एनसीईआरटी की किताबों के कुछ हिस्से हटाने की कवायद, स्कूली पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने के लिए ये काटछांट और इससे इतिहास के राजनीतिकरण की आशंकाएं बढ़ी हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के बदलाव बुक्स में, किताबों में किए गए हैं। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार का ओसीआई कार्ड रद्द। चेतन के पास था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। 3 हफ्ते पहले एक ट्वीट पर गिरफ्तार हुए थे चेतन कुमार। चेतन ने ट्वीट किया था, झूठ के आधार पर टिका है हिंदुत्व। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO ने रद्द किया ओसीआई कार्ड। अमेरिका में एक्टिंग करते हैं चेतन कुमार उर्फ चेतन अहिंसा। FRRO के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती चेतन कुमार अब देंगे, लेकिन उससे पहले उनके लिए झटका है। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार के लिए ओसीआई कार्ड उनका रद्द किया गया है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो उनके पास था उसको रद्द कर दिया गया। 2024 के चुनाव से पहले आने वाली हैं कुछ राजनीतिक फिल्में। नेताओं को नायक या खलनायक दिखाने वाली ये फिल्में हैं। कंगना रनौत के निर्देशन में बनी है फिल्म इमरजेंसी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की भूमिका कंगना रनौत निभा रही हैं। दिसंबर में रिलीज होगी निर्देशक रवि जाधव की फिल्म मैं अटल हूं और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका
पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। 16 मई को रिलीज होगी रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर। पहले महेश मांजरेकर बनाने वाले थे, बाद में हुड्डा ने संभाला निर्देशन और आरएसएस पर फिल्म बना रहे निर्देशन केवी विजयेंद्र प्रसाद फिलहाल अस्थायी रूप से फिल्म का शीर्षक है भगवा ध्वज। बाहुबली दोनों भाग जो थे, मतलब बाहुबली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और आरआर के लेखक हैं केवी विजयेंद्र प्रसाद। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर फिल्म रिलीज हो सकती है और राजनीति से ही जुड़ी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। 2024 के चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक फिल्में होंगी जिनमें नेताओं को नायक या खलनायक ये फिल्म दिखाएंगे और दर्शक इसको तय करेंगे। 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। कहा, डॉक्टर बीडी कल्ला जितना अनुभवी देश में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षकों का उत्साह देखकर लगता है कि अब की बार चुनाव में मैं नहीं शिक्षक लड़ेंगे। देश के हालात देखकर लगता है कि स्थिति चिंताजनक है। दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि गांधी के देश से हैं। मैंने 2030 का मिशन शुरू किया जिसमें राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और हम पढ़ाई के लिए 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना था तब प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय थे और अब 91 यानी कि 91 हैं। राजस्थान में सारी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। हमने सारी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाया है। तो मोदी जी शुरुआत में मुझे मित्र कहकर संबोधित करते हैं और बाद में बुराई करते हैं। तो ये मोदी अगर मुझे सीनियर मानते हैं तो कुछ सलाह मेरी भी ले लिया करें। केंद्र सरकार ने नया ट्रेंड चला दिया, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिरा रही है केंद्र। पीएम मोदी ने 2014 के बाद से एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया है। लोकतंत्र में घमंड और अहंकार की कोई जगह नहीं होती है। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन 2030 तक राजस्थान नंबर 1 हो जाए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और शिक्षा को लेकर बीडी कल्ला की भी उन्होंने तारीफ की। सत्कार 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधन में कहा कि डॉक्टर बीडी कल्ला जितना अनुभवी देश में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षकों का उत्साह देखकर लगता है कि अब की बार चुनाव मैं नहीं शिक्षक लड़ेंगे। देश के हालात देखकर लगता है कि स्थिति चिंताजनक है। दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि गांधी के देश से हैं। मैंने 2030 का मिशन शुरू किया है जिसमें राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बनेगा और देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। हम पढ़ाई के लिए 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना था तब प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय थे और अब 91 हैं। राजस्थान में सारी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। हमने सारी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स बनाया है। मोदी जी शुरुआत में कहते हैं मित्र और उसके बाद में बुराई करते हैं। पीएम मोदी अगर मुझे सीनियर मानते हैं तो कुछ मेरी सलाह को भी वो मान लें। केंद्र सरकार ने नया ट्रेंड चला दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिरा रही है केंद्र। पीएम ने 2014 के बाद से एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया है। लोकतंत्र में घमंड और अहंकार की कोई जगह नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन 2030 तक राजस्थान नंबर 1 हो जाए। सत्कार 2023 कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा का संबोधन। पीसीसी चीफ ने कहा, मेरे पिता शिक्षक थे, उनका सम्मान सब करते थे और उसी अनुसार मैं सबका सम्मान करता हूं। पहले टाइम टेबल में बदलाव किया। आरएसएस ने अपनी शाखाओं के लिए स्कूलों में समय बदल दिया था। अंग्रेजी भाषा के स्कूल खुल गए हैं तो बीडी कल्ला भी 5 या 6 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। मैंने सबसे पहला काम यही किया, परिवेदनाएं ली, ज्ञापन पर कार्रवाई के लिए कहा। मैं पहले वकील था तो झूठ बोलने के पैसे मिलते थे। पैसे लेकर किसी की गलत जमीन भी उसके हक में बता दिया करते थे क्योंकि पैसे मिलते थे। बाद में काम छोड़ दिया तो झूठ भी बंद हो गया। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री से कहा कि आप स्कूलों में चपरासी की भर्ती करो। डोटासरा ने शिक्षकों की मांग रखी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष और कहा, 3rd ग्रेड वाला काटा काट दो। तबादले नहीं हुए तो 13 जिलों में साफ हो जाएंगे। नई नियुक्ति से पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले कर दीजिए। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ है तो सीएम साहब से बोलकर हटवा दीजिए।
स्टाफिंग पैटर्न, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करो, प्रिंसिपल गटर साफ कर रहे हैं। सत्कार 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन, कहा जो संभव होगा वो काम सब पूरे होंगे, भरोसा दिलाता हूं। आपकी मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। चुनाव में नहीं, आप लोग लड़ रहे हैं, राजस्थान की जनता चुनाव लड़ रही है। चाहे केंद्र सरकार धन बल का इस्तेमाल करे, हमारे पास धन बल नहीं होगा, लेकिन चिंता नहीं करनी है। आज पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है। 75 साल बाद भी लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान की तरह यहां बंदूकों के राज पर सैनिकों का शासन नहीं रहा। आज पाकिस्तान की दुर्गति हो रही है। पाकिस्तान के राज्यों के पास चुनाव कराने तक के पैसे नहीं बचे हैं। दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, जिससे देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। 75 साल बाद भी लोकतंत्र कायम है। पीएम मोदी का विदेशों में सम्मान होता है कि वो गांधी के देश से आए हैं। मोदी जी, आप बड़ा दिल रखें, पूरे देश को ओपीएस दे दीजिए। परिवार की सिक्योरिटी है ओपीएस के जरिए, और पहले से पैसा लेकर बैठे हैं, पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और बिना मांगे जो देती है वो आपकी सरकार है। तबादलों में कई दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं। तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया और कहा कि किसी दलाल के पास शिक्षक यदि गया तो ट्रांसफर कैंसिल कर दूंगा। तबादलों में करप्शन नहीं होने देंगे, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि करप्शन नहीं हो, इस पर जोर दिया जाए। ओपीएस को लागू करने के लिए पूरे देश में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी इसको लेकर जिक्र किया। जयपुर सीआरएस मदन और सीएमआई विवेक होंगे एसीएम। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल में बदलाव। जयपुर रिजर्वेशन के चार्टिंग एक्सपर्ट सीआरएस मदन मीना मुख्यालय की कॉमर्शियल कंप्लेंट सेल के सीएमआई विवेक शर्मा को बदला। दोनों को सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक बनाया गया। मीना जयपुर के रिजर्वेशन ऑफिस के चार्टिंग विंग के इंचार्ज हैं। एनडब्ल्यूआर में पहली बार रिजर्वेशन कैडर अधिकारी को एसीएम बनाया गया है। वहीं शर्मा विजिलेंस और फिर सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। फिलहाल वो रेलवे मुख्यालय में कंप्लेंट सेल के सीएमआई हैं। तो जयपुर सीआरएस मदन और सीएमआई विवेक नए एसीएम होंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। फरार कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी कवायद है। सीएम गहलोत ने कुख्यात अपराधियों को लेकर इनामी राशि बढ़ा दी है। अब डीजीपी 5 लाख रुपए तक की इनामी राशि की घोषणा कर सकेंगे, तो एडीजी अपराध 1 लाख तक की इनामी राशि की घोषणा कर सकेंगे। आईजी 50,000 और एसपी 25,000 तक की राशि घोषित कर सकेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वैसे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।